everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में BSc CBCS का 6 सेमेस्टर का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो टॉपिक है उसका सीरीज़ कंटिन्यू हो रहा है और ऑलरेडी इस सीरीज़ में 7 वीडियोस अपलोड हो चुका है. आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. और आज का जो वीडियो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स Part 8, this is in continuation with the Part 7 of the organometallic compound series. तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है then please check it out first so that you can understand the flow of the video. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell notification ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कंटेंट्स लाने के लिए. इस चैनल में मेरे एफर्ट्स को वैल्यू मिलता है आप लोग के सपोर्ट के साथ. सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल, क्योंकि हम लोग को मेटल कार्बोनिल बॉन्ड को डिस्कस करना है, कैसे बॉन्डिंग होता है इन मेटल कार्बोनिल्स उसको हम लोग को डिस्कस करना है. तो हम लोग को जो बेसिक आइडिया है अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बोनिल लिगैंड वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है. तो आज वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ऑफ कार्बोनिल लिगैंड दैट इज़ ऑफ स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर, वो occupied non-bonding orbital होता है एक्चुअली बट इट हैज़ ए स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मेटल कार्बोनिल के बीच में कैसे बॉन्डिंग होता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम. ओके, सो मेटल और कार्बोनिल के बीच में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एक्चुअली प्रेजेंट होता है. The first is with the overlap of the lone pair of the highest energy molecular orbital of CO. इसका मतलब उस ऑर्बिटल के बारे में बोला गया है जिसका स्लाइटली एंटीबॉन्डिंग कैरेक्टर है, वो वाला ऑर्बिटल विथ द एम्प्टी हाइब्रिड मेटल ऑर्बिटल. तो ये हो गया एक टाइप ऑफ बॉन्ड. ठीक है, सो ये फॉर्म करता है एक्चुअली मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड. कार्बोनिल का कार्बन के साथ मेटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है. और ये जो हाइब्रिड मेटल ऑर्बिटल्स है दिस कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ n-1d ns np ऑर्बिटल्स. ओके, and the second type of bonding is by the overlap of filled non-bonding d orbitals called d pi orbitals जो कि प्रॉपर सिमेट्री में रहेगा विथ द लो लाइंग एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO. तो पाई स्टार जो हम लोगों ने देखा था एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ CO, 2 पाई स्टार ऑर्बिटल्स थे, तो उनके साथ प्रॉपर सिमेट्री रहने वाला जो
नॉन बॉन्डिंग डी ऑर्बिटल्स होंगे कॉल्ड डी पाई ऑर्बिटल्स, उनका ओवरलैप होगा. सो दिस टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन मेटल कार्बोनिल. तो अभी हम लोग फिगर के साथ देखते हैं कैसे होता है. सो मान लेते हैं ये एक मेटल सेंटर है और मान लेते हैं इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये, ठीक है. तो इसका ये फेज हो गया. ओके. ऑल्सो इट हैज़ डी पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है. ओके. सो इनका भी फेज हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव. ओके. सो मान लेते हैं ये डी एक्स जेड यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया है. मान लेते हैं ये एक्स जेड प्लेन है. ओके. सो दिस इज द डी एक्स जेड ऑर्बिटल. और एक प्लेन में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है विच इज डी वाई जेड ऑल्सो. ओके. सो डी वाई जेड ऑर्बिटल के साथ भी ऐसा एक बॉन्डिंग होता है. एक मैंने यहाँ पे दिखाया है डी एक्स जेड, डी वाई जेड भी यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम्बरसम हो जाएगा. लेकिन डी वाई जेड के साथ भी ऐसा एक बॉन्डिंग होता है, यहाँ पे डी वाई जेड भी प्रेजेंट होता है. तो जैसा डी एक्स जेड के साथ अभी मैं दिखाऊंगी वैसा ही डी वाई जेड के साथ भी होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है. सो यहाँ पे कार्बोनिल का कार्बन, ओके, और उसका जो हाईएस्ट नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर का जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग और मेनली नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर का जो ऑर्बिटल था उसका यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग होगा, ठीक है. सो दिस इज द सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ओके. ऑल्सो विद द पाई, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा वरना पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो है वो दिखाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो हियर विल बी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का डी एक्स जेड. ओके. पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव फेज. So these are having the same phase, so they are overlapping with each other. This will be pi anti-bonding molecular orbital. क्योंकि ये कार्बोनिल का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ ये डी एक्स जेड यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है. सो दिस विल बी पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है. ओके. सो बाकी तो सब सेम रहेगा ऑक्सीजन के साथ. ओके. सो फुल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सो दिस लोब विल हैव वन स्मॉल लोब हियर, ओके, एंड अनदर one will be formed with oxygen. यहाँ पे अगर ऑक्सीजन रहे, ऑक्सीजन एटम, ओके. सो ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा यहाँ पे फॉर्म होगा. सो दे विल हैव द सेम फेस, ठीक है. सो दिस विल बी सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ऑल्सो यहाँ पे पाई भी फॉर्म होता है. सो पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट. इसका एक लोब यहाँ पे होगा निगेटिव, और ऑक्सीजन में जो लोन पेयर था वो भी रहेगा. जो 2s का नॉन बॉन्डिंग था वो लोन पेयर के हिसाब से रहेगा यहाँ पे, ओके. और यहाँ पे पाई का जो है वो बाकी लोग यहाँ पे रहेंगे. दिस इज हैविंग नेगेटिव, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. ओके. सो दिस इज द फाइनल मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ मेटल कार्बोनिल्स. सो मेटल कार्बोनिल्स में ऐसे बॉन्डिंग होता है. एक बॉन्ड फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच इज बिटवीन द हाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स एंड द स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग और मेनली नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है कार्बोनिल का उसके साथ.
सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म होता है। पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है ऑफ कार्बोनिल उसके साथ मेटल का DXZ एंड DYZ ऑर्बिटल्स का फॉर्म होता है पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। सो 2 टाइप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। सो उसके कारण क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को देखने को मिलता है इन मेटल कार्बोनिल्स, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस डी पाई स्टार ओवरलैप, पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल और डी पाई ऑफ मेटल, इनके बीच में जो ओवरलैप होता है उसके कारण क्या होता है, एक एडिशनल पाई बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द मेटल एंड कार्बन ऑफ कार्बोनिल, जो कि और भी ज़्यादा स्टेबिलाइज करता है मेटल कार्बोनिल्स को। मेटल कार्बन जो बॉन्ड है ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, इसको और भी स्ट्रेंथन करता है, इसको और भी स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सो इसके कारण मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, ओके। सो एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो है, जो एक्यूमुलेट होता है ऑन दिस मेटल बिकॉज ऑफ द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल टू द मेटल सेंटर, वो एक्सेस नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो फिर से शेयर करता है कार्बोनिल के साथ। तो एक्सेस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होता है, वो शेयर कर लेता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा स्टेबिलाइज हो जाता है और ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन भी हो जाता है बिकॉज ऑफ एन एडिशनल पाई बॉन्ड, ठीक है। सो दिस डी पाई स्टार ओवरलैप जो है, इट ब्रिंग्स द मेटल एंड कार्बोनिल क्लोजर टुगेदर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये मेटल कार्बन बॉन्ड। सो इस फेनोमेनन को एक स्पेशल नाम दिया गया है विच इज़ नोन एज synergic effect, okay। so this is a very important topic, a very important concept। ये बहुत बार पूछा जाता है what is synergic effect। so this is the concept। यही phenomenon जो कि डी पाई स्टार ओवरलैप है, वो एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाता है ऑन द मेटल सेंटर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेशन फ्रॉम द कार्बोनिल ड्यू टू सिग्मा बॉन्डिंग, उसको फिर से शेयर करता है विद द कार्बोनिल बाय फॉर्मिंग ए डी पाई स्टार बॉन्ड, और जिसके कारण मेटल और कार्बन और भी आसपास आ जाते हैं और मेटल कार्बन बॉन्ड जो है और भी स्ट्रेंथन हो जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। बट अनदर पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट यहाँ पे कार्बोनिल जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करके मेटल के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा था, वो फिर से मेटल बैक डोनेशन करके कार्बोनिल को दे दिया अपना नेगेटिव चार्ज बाय फॉर्मिंग ए डी पाई स्टार बॉन्ड। अभी क्या हो गया, कार्बोनिल के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है और कार्बोनिल का पाई स्टार जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है दे गेट फिल्ड अप। सो पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जब फिल अप होगा बिकॉज ऑफ बैक डोनेशन, इसका बॉन्ड ऑर्डर और भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो कार्बोनिल का बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल का बॉन्ड CO बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है, लेकिन मेटल कार्बन जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्टली। सो हम लोग यहाँ पे 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज लेंगे, ठीक है। 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज लेंगे यहाँ पे, एंड दीज आर निकल टेट्राकार्बोनिल, कोबाल्ट tetracarbonyl with a negative charge, and iron
टेट्रा कार्बोनिल विथ 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को अभी बोलना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, हम लोग को यहाँ पे अरेंज करना है, अरेंज दिस स्पीशीज according to increasing metal carbon bond order, and another question is arrange this species according to decreasing CO बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, सो मैंने जो डिस्कस किया है अभी तक अबाउट सिनर्जिक इफेक्ट, उसको अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा या समझा होगा तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं, थोड़ा अपना खुद का कॉन्सेप्ट लगा के। सो आई विल लीव दिस क्वेश्चंस टू यू, और नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिटेल्ड वे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो बाय देन प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व देम आउट बाय योरसेल्फ, तो अपना खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। और आप लोग को अगर इन वीडियोज़ का कॉन्टेंट्स अच्छा लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर द वीडियोज़ अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग को इन वीडियोज़ का लेक्चर नोट्स PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। और कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।